मुरादाबाद न्यायालय पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि 2019 का एक राजनीतिक मुकदमा है। कोर्ट के आदेश पर न्यायालय में हाजिर होना पड़ा। उन्हें पूरा जो प्रोसेटिंग उसका हिस्सा बना। मुझे विश्वास है कि न्यायालय से उन्हें झूठे मुकदमे से इंसाफ मिलेगा। मीडिया कर्मी के सवाल के जवाब में कहा कि हर बार आप लोग ये पूछते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, एक भारतीय हूँ। मीडिया की तरफ से इस तरह का सवाल पूछा जाना आहत करना है। मैं भारतीय वासी हूँ, सांसद हूँ, सीधे आप मुझसे सवाल पूछें। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं, सुपीरियरिटी की नहीं। मुझे उनसे खाना इस देश से दलित समाज वर्षों से जो जंग लड़ रहा है, समाजों से आपके पास क्या समाधान है? महिलाओं से जो वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है, देश की महिलाओं में डर का माहौल है। दिल्ली जैसी जगह जहां गृह मंत्रालय है, वहां एक महिला को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है। दिल्ली में KSI को मार दिया जाता है, CCTV कैमरे में कैद हो जाता है। सही है। सवाल पूछेंगे आप लोग, थोड़ा नीचे करेंगे तब पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल नीचे इमरान भाई आज आप बिल्कुल सही है। कोर्ट मुरादाबाद में हाजिर हुए, क्या मामला? देखिए, प्रशासन ने और पूरी तरह से झूठा मुकदमा था, लेकिन कोर्ट का आदेश था, मैं हाजिर हुआ हूँ। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका पे भरोसा करते हैं। हाजिर हुआ था। क्या आरोप था? क्या है? आरोप आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जो पूरी तरह से झूठा था। और आने वाले वक्त में उसके तमाम साक्ष्य भी हमारे पास हैं। हम उसको हमारे वकील साक्ष्य रखेंगे। और चूँकि कोर्ट का आदेश था, तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह माननीय कोर्ट का सम्मान करना था। थैंक यू। आज अदालत में हाजिर हुए थे? जी बिल्कुल, आपके सामने हुआ निर्णय हुआ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। निर्णय ना हुआ होता तो मैं वहीं खड़ा होता। ठीक है, थैंक यू। आप एक सियासी आदमी हैं, आप पूर्व में भी यहाँ से मुरादाबाद से सांसद का चुनाव लड़े थे। निकट भविष्य में आपकी क्या इरादा है? फिलहाल मैं मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हूँ। बाकी पार्टी जो आदेश करेगी उसे पूरा करूँगा। थैंक यू। चलो चलो हटो 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 चलो चलो हटो। इमरान भाई किस मामले में आज 2019 में एक राजनीतिक मुकदमा कहूँगा मैं उसे, उसके लिए शब्द इस्तेमाल करूँगा, किया गया था। और उसमें कोर्ट का आदेश था, कोर्ट की पालना, उसके आदेश की पालना करने के लिए मैं हाजिर हुआ। जो प्रोसीडिंग है उसका हिस्सा बना। तो मुझे माननीय कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और आने वाले दिनों में हमारे पास साक्ष्य भी हैं कि किस तरह से वो पूरी तरह से झूठा मुकदमा है। साक्ष्य रखेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगी। आप शायर भी हैं, सांसद भी, एक मुस्लिम भी हैं। भागवत जी कह रहे हैं मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर बार जब आप सवाल पूछते हैं तो ये क्यों कहते हैं कि मैं मुस्लिम भी हूँ। ये मुझे लगता है कि मीडिया की तरफ से इस तरह का जो सवाल पूछा जाता है वो किसी को आहत करने वाला सवाल होता है। मैं एक भारतवासी हूँ, मैं इस देश में एक सांसद हूँ। आप मुझसे सीधे सवाल पूछिए। मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि वर्चस्व की लड़ाई नहीं, सुपीरियरिटी की नहीं। मुझे तो मोहन भागवत जी से ये कहना है कि इस देश के दलितों से जो कई सदियों से वर्चस्व की जंग लड़ रहा है समाज, उसको लेके आपके पास क्या समाधान है? महिलाओं से जो वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है उसके लिए क्या समाधान है? आप कहते हैं डर का माहौल, इस देश की महिलाओं में डर का माहौल है। दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ के इस देश के गृह मंत्रालय के हाथ में कानून व्यवस्था है, वहाँ एक महिला को 13 किलोमीटर घसीटा जाता है। दिल्ली में एक ASI को मार दिया जाता है। अनीस राज नाम के का लड़का जो है वो मार देता है चाकुओं से। CCTV फुटेज है। कानून की व्यवस्था की हालत ये राजधानी की है। ऐसे में डर का माहौल, कानून व्यवस्था खराब, ये तो पूरे देश की स्थिति है। ऐसे में मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को देश को आश्वस्त करना चाहिए कि महिलाएं डरे मत, दलित डरे मत, आदिवासी डरे मत। बाद में आप ये कहें कि आप जब चुनावी मौसम आता है तो आपको मुसलमान याद आते हैं, तब आप मुसलमानों पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। आप मुसलमान को इस देश के नागरिक की हैसियत से कब देखना शुरू करेंगे? एक नया चीज होगी। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से एक बात आई है कि लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएं। ये किस तरह का संदेश है? ये किस तरह का जमीयत उलमा किस तरह का देगी, क्या मानते हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब ने महिलाओं के, लड़कियों की शिक्षा की बात की है। सबसे पहली बात तो लड़कियों को शिक्षित करने की बात कर रहे हैं कोई धर्मगुरु मुस्लिम समाज के, तो पहले तो इसका स्वागत करिए। समाज, मीडिया, राजनीतिक दल ये कहते हैं कि बड़ी दकियानूसी है और महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ है मुस्लिम समाज। ऐसे में एक धर्मगुरु ये कह रहा है
जिनका बड़ा स्थान है इस देश के सामाजिक और धार्मिक मामलों में, वो कह रहे हैं कि स्कूल महिलाओं के लिए अलग से खोले जाने चाहिए, तो इस बयान का स्वागत किया जाना चाहिए।